हज शब्द का अर्थ काबा को निर्दिष्ट करना है। दुनिया में हम जो हज देखते हैं यह हज एक रूपक है। यह एक काबा घर के लिए निर्धारित किया गया है जो काबा घर मनुष्यों ने बनाया है। लेकिन इस काबा घर की एक खास हकीकत मौजूद है, वह भी शायद इन इंसानों के लिए आज तक अनजानी है। अल्लाह की बनाई दुनिया में हमेशा अल्लाह दो तरह से मार्गदर्शन करता है, एक शरीयत का, एक मारिफत या हकीकत का। ये जो गहरा रहस्य इस हज के भीतर है। हम जो दुनियावी हज करते हैं, इस हज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए मैं बंगाली हूँ, बांग्लादेश में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सऊदी जाकर हज करने की सामर्थ्य नहीं है। तो अगर अल्लाह महान है, अगर वे न्याय, निष्पक्षता और समानता के ज्ञान के अधिकारी हैं और न्याय करने वाले हैं, तो उन्होंने गरीबों के लिए एक कानून और अमीरों के लिए एक कानून क्यों बनाया? अब अमीर जिनके पास पैसा है वे सऊदी अरब जाकर हज कराए। गरीब, लेकिन धर्म तो सबके लिए है। गरीब के लिए धर्म, अमीर के लिए धर्म, सबके लिए एक ही धर्म। तो यहाँ लाक्षणिक रूप से जिस हज की बात की गई है वह हज तो अमीर ही कर सकते हैं। यहाँ कोई गरीब वह हज नहीं कर सकता। हज हमें दो जगहों पर हज करना पड़ता है। पहला यह है कि जब हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ, मानव जीवन प्राप्त होने से पहले जब उस पिता से शुक्राणु हमारी माता के गर्भ में प्रवेश किया था, वहां हमारे उस काबा घर को निर्धारित किया गया था। और उसी काबा घर के अंदर ही मेरे पिता ने मुझे गिरा दिया था। उस प्रक्षेपण के कारण मेरा यह पूर्ण अस्तित्व, मेरा यह देह भांड निर्मित हुआ था। तो निश्चित रूप से मेरा यह देह भांड ही वह असली काबा है, जिस काबा के भीतर वह अनिवार्य प्राण शक्ति जो पिता के माध्यम से आती है वह रहती है। एक और काबा भी है। उस काबा को धार्मिक गुरु के पास जाकर ही पहचानना पड़ता है। जब आप अपने मुर्शिद के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, यदि वह मुर्शिद किसी विशेष जीवन मार्ग पर स्थापित हो, तो वह मुर्शिद आपको उस काबा की दिशा प्रदान करेगा, उस काबा के ऊपर आपको ईमान दिलाएगा। वहां आपके मुर्शिद आपको उस काबा के अंदर एक जीवन दान करेंगे और उस जीवन का नाम ही है ईमान लाना। आपका मुर्शिद आपको उस काबा के ऊपर ईमान दिलाएगा कि तुम उस काबा को ध्यान से देखो, उस काबा के भीतर मेरा वह जीवन है, वही जीवन तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। अगर तुम मेरी कौम के बनना चाहते हो तो तुम अपने उस काबा को लक्ष्य करो और आज से मैं जो कलमा, मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसे तुम जपो।